शहजादी निगार बानो बहुत ही हसीन और जमील थी। वो बादशाह की वाहिद औलाद थी। बादशाह और मलका उसकी खूबसूरती और खूबसीरती की बिना पर उसको बेहद चाहते थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करके उसे दुनिया की हर नेमत और आसाइश देते थे। मगर उसमें एक जिस्मानी ऐब था। वो एक टांग से लंगड़ी थी जिसने उसके हुस्न को गहना कर दिया था। इस ऐब के सबब अभी तक किसी भी मुल्क या रियासत से उसके लिए कोई बड़ा रिश्ता ना आया था। शहजादी निगार बानो बचपन से लंगड़ी न थी, बल्कि उसके साथ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जिसके बाद वो माजूर हुई। हुआ यूं कि एक रोज शहजादी महल में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी कि झाड़ियों में एक नागन, जो उस वक्त एक छोटा सा बच्चा थी, बाहर निकल आई, जिसे देखकर शहजादी की दूसरी सहेलियां भाग गईं। मगर नडर निगार बानो न भागी, बल्कि उसने आगे बढ़कर नागन बच्ची को पांव की एड़ी के नीचे कुचल दिया। रात को जब वो सोकर सुबह बेदार हुई तो उसकी वही टांग जिससे उसने नागन की बच्ची को कुचला था लंगड़ी हो गई। बादशाह ने उस मुल्क का हर काबिल तबीब बुलाया, उसका इलाज करवाया, मगर शहजादी माजूरी से निजात ना पा सकी। वजीर एक दिन बादशाह के पास आया और उसे खुशखबरी दी कि अब आपको शहजादी निगार बानो की शादी की फिक्र नहीं करनी चाहिए। बादशाह ने हैरत से कहा, क्या मतलब है? वजीर ने कहा, हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। फिर बादशाह ने कहा, बेटी की शादी की फिक्र बाप को ना होगी तो किसे होगी? बादशाह, सलामत, मेरा मतलब ये नहीं, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है कि शाही नजूमी ने जायशा निकाल कर बताया है कि जल्द ही शादी हो जाएगी। बादशाह को कुछ इत्मीनान नसीब हुआ। फिर एक सरकारी एहलकार ने आकर इत्तला दी कि बादशाह से करीब मुल्क का शहजादा मिलने आया है। बादशाह को आए रोज किसी न किसी बादशाह या शहजादे से मुलाकात करना पड़ती। बादशाह ने उसे महल में लाने का हुक्म दिया। शहजादा बादशाह के सामने आकर बैठ गया। फिर बादशाह ने उससे पूछा, शहजादे कैसे आना हुआ? शहजादे ने कहा, वो शहजादी निगार बानो से शादी करने का ख्वाह है। बादशाह को उसकी यह ख्वाहिश सुनकर हैरत और मुसर्रत हुई। अभी उसने अपना जुमला मुकम्मल ही किया था कि दरवाजे के अंदर से धुआं महल में दाखिल हुआ, और फिर जब धुआं गायब हुआ तो एक ताकतवर और भयानक जिन जाहिर हुआ। कुछ दरबार में मौजूद लोग तो उसकी दहशत से बेहोश हो गए, कई वहां खड़े थर थर कांप रहे थे, मगर बादशाह और शहजादी अपनी जगह पर मौजूद थे। फिर जिन ने एक फलक शिगाफ कहकहा लगाया और गरजदार आवाज में बोला, ये शहजादी एक मुजरम है, मैं इसकी शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। जिनको देखकर सब खामोश हो गए और किसी की जुबान से कोई लफ्ज अदा ना हो पा रहा था। आखिर शहजादे ने हिम्मत करके सुकूत तोड़ डाला और बोला, ये शहजादी तुम्हारी मुजरम कैसे है? जिन दोबारा ऊंची आवाज से बोला, मेरी बेटी नागन के रूप में महल में शहजादी और इसकी सहेलियों का खेल देख रही थी कि उसे देखते ही तमाम सहेलियां भाग गईं। मगर शहजादी निगार बानो ने आगे बढ़कर मेरी बेटी को, जो उस वक्त नागन बच्ची के रूप में थी, कुचल डाला और मैं अपनी इकलौती औलाद से हमेशा के लिए महरूम हो गया। मुझे जब पता चला तो मैंने शहजादी को लंगड़ी बना दिया, लेकिन मैं इससे शादी का पुख्ता इरादा कर चुका हूँ। शहजादा बोला, अगर तुम अपनी बात पर कायम हो तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम ये शादी कर सकते हो, वरना मैं ये शादी ना होने दूंगा। जिन बोला, ठीक है। फिर द्यो हैकल जिन ने अपनी तलवार निकाली, जिसकी चमक से आंखें खैरा हो रही थी। उसने शहजादे पर वार किया। शहजादे ने बड़ी फुर्ती से ये वार अपनी ढाल पर रोक लिया। फिर शहजादे ने एक जोरदार वार जिन पर किया, मगर वार कता हो गया। फिर दोनों में जोरदार मुकाबला शुरू हो गया। हर तरफ तलवारों के टकराने की आवाजें गूंजने लगी। जिन एक माहिर तलवारबाज खुद को साबित कर रहा था और ऐसे ऐसे माहिराना करतब और दाव पेच दिखा रहा था कि जो इससे कबल किसी इंसानी आंख ने देखे न थे। मगर इसके मुकाबले में शहजादा भी बड़ी महारत से उसके मुकाबले पर डटा हुआ था और अपने फन की दाद लोगों से हासिल कर रहा था। फिर एक मौके पर शहजादे ने यह देखते हुए कि जिन को शिकस्त देना इतना आसान नहीं, अल्लाह अकबर का एक बुलंद आवाज और फलक शिगाफ नारा लगाया और उस पर तलवार से पूरी कुव्वत से ऐसी जर्ब लगाई कि जिन की तलवार के दो टुकड़े हो गए और जिन लड़खड़ा गया और जमीन बोस हो गया। शहजादा चाहता तो उस मौके से फायदा उठाकर जिन का खात्मा कर सकता था, मगर वो एक बहादुर नौजवान था और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए
اس نے جن کو تلوار کی پیشکش کی اور اپنی تلوار واپس میان میں ڈال لی۔ جن ہانپتا ہوا بولا، تم ایک بہادر اور باکردار نوجوان ہو۔ شہزادہ بولا، شہزادی نگار بانو کوئی مجرم نہیں۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ ناگن کے روپ میں یہ بچی جن زادی ہے۔ وہ بالکل بے قصور ہے اور بے قصور کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مجھے تمہاری بیٹی کی موت کا بہت افسوس ہے۔ اکلوتی اولاد کے جدا ہونے کا دکھ صرف دکھی ہی محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم سوچو، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ نادانستگی میں برا سلوک کر بیٹھتا تو کیا تم اسے قصوروار سمجھتے؟ یہ شہزادی بھی بادشاہ کی اکلوتی اولاد ہے، کیسے اذیت دے کر تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی؟ شہزادے نے دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اس نے بھرائی آواز میں کہا، واقعی اس نے یعنی شہزادی نے نادانستگی میں میری بیٹی کو مارا۔ وہ بے قصور ہے، میں اپنی بیٹی کا وہ قتل اسے معاف کرتا ہوں۔ تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو، میں اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ دھواں میں تبدیل ہو گیا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ شہزادے کی شہزادی نگار بانو سے شادی ہو گئی اور اس کے بعد وہ جن کبھی نہیں آیا۔ شہزادی بھی دوبارہ سے تندرست ہو گئی کیونکہ وہ جن اپنے عمل کو واپس لے گیا تھا۔